Hello students, today we are here to discuss our chapter number 19 and the name of this chapter is Our Goal, Right and Duties. ये इसमें क्या है कि हमारा जो लक्ष्य है वो सही होना चाहिए और हमारी ड्यूटीज़ भी सही होनी चाहिए, ठीक है. सो अवर कंट्री हैड बीन अंडर द ब्रिटिश रूल फॉर अबाउट 2 centuries. 2 centuries तक जो हमारी कंट्री है वो ब्रिटिश ने उन पे राज किया था, ठीक है. इट बिकम फ्री और 15 अगस्त 1947 को हमारी कंट्री को आज़ादी मिली थी. आफ्टर द इंडिपेंडेंस अवर लीडर वर टू डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ गवर्नमेंट इंडिया वुड हैव. हमारे जो लीडर्स ने उन्होंने डिसाइड किया कि हमारे इंडिया में कैसी गवर्नमेंट होनी चाहिए, सरकार होनी चाहिए. फॉर दिस पर्पस, इस पर्पस के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज फॉर्म बनाई गई थी. जो मेंबर्स थे असेंबली में वो सेलेक्ट किए गए थे लोग. इंडिया के चेयरमैन जो थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है. जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो किसने उसके रूल्स जो है सेट किए गए थे, लॉज, ठीक है. किसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट रन की जाए, कैसे गवर्नमेंट चलेगी. जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स असेंबली है उसे 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे बनने के लिए, ठीक है. जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो 26 जनवरी 1950 में बना था. एंड इंडिया मेड ऑन रिपब्लिक, जिसे हम रिपब्लिक डे के थ्रू मनाते हैं. ऑन 26 जनवरी वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे. इंडिया का रिपब्लिक डे मनाते हैं हम 26 जनवरी को, ठीक है. जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो डॉक्यूमेंट्स में लिखा गया था, ठीक है. अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग दोज पीपल हु आर एट द 18 एज और मोर देन 18 हैव अ राइट टू सेलेक्ट सुटेबल कैंडिडेट थ्रू वोटिंग. जो लोग 18 के हैं होते हैं या उससे ज़्यादा होते हैं उनके पास राइट होता है, अधिकार होता है कि वो वोट दे के जिस कैंडिडेट को जिताना चाहे जिता सकते हैं. टुडे इन आवर कंट्री आवर लॉज आर इम्प्लीमेंटेड. हमारे जो लॉज हैं वो इम्प्लीमेंट होते हैं. इफ़ वी गुड और ऐड और लेस समथिंग इन आवर लॉ आवर पार्लियामेंट कैन डू. अगर वो कुछ ऐड करना चाहती है, बढ़ाना चाहती है, घटाना चाहती है तो वो कर सकती है. बिकॉज वी गो अकॉर्डिंग टू टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग चलते हैं. इट इज़ नॉन एज डेमोक्रेसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट वी हैव द राइट. इसे ही हम कहते हैं डेमोक्रेसी कहते हैं, लोकतंत्र बोलते हैं, ठीक है. जो ड्यूटीज़ और राइट्स हैं सिटीजन्स की. ऑल्सो मेन टाइम इन कॉन्स्टिट्यूशन, मेन टाइम है ये. कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमें क्या देता है, अपॉर्चुनिटीज देता है इक्वल राइट के और इक्वल प्रोग्रेस के लोगों को समान अधिकार मिले, समान उनका प्रोग्रेस हो, ठीक है. देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजियस इन इंडिया. इंडिया में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, भेदभाव नहीं होता है. एवरी सिटीजन मेड एंड अडॉप्ट एनी रीजन. कोई भी लोग कैसा भी रीजन अडॉप्ट कर सकते हैं. दैट्स वाई इंडिया इज सेकुलर. इसलिए इंडिया को सेकुलर है. देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन बिकॉज अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी. हमारे यहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है क्योंकि जो हमारा इंडिया है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो लोकतंत्र के प्रिंसिपल्स पे चलता है, सोशलिज्म के प्रिंसिपल्स पे चलता है और सेकुलरिज्म के प्रिंसिपल्स पे चलता है. कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या है, प्रोवाइड कराते हैं हमें कुछ राइट्स, ठीक है, सिटीजन्स के लिए, जिसे हम फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं. 6 फंडामेंटल राइट्स हैं. राइट टू इक्वालिटी, सबको इक्वल समान अधिकार मिले. राइट टू फ्रीडम, सबको अधिकार है फ्रीडम का, ठीक है. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, अपने धर्म को बदलने का सबको स्वतंत्र अधिकार है. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, सबको अपने ऊपर अगर कोई आपके एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, दबाव डाल रहा है तो हमारे पास अधिकार है कि कोई हम पे दबाव नहीं डाल सकता. कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, हमें पढ़ने का और अपने कल्चर को जानने का जो है राइट है. राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, हमें कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को जानने का भी अधिकार है. If any citizen does not follow the fundamental rights, he or she get punishment in the eye of law. अगर कोई इन लॉज को फॉलो नहीं करता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी. नाउ फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी क्या क्या होती हैं. वी शुड डू अवर ड्यूटीज प्रॉपरली इन ऑर्डर टू एंजॉय अवर राइट्स. हमें अपनी ड्यूटीज प्रॉपर जो है फॉलो करनी चाहिए. सम फंडामेंटल ड्यूटीज जो है कुछ कॉन्स्टिट्यूशन की लिखी हुई है. वी शुड ऑबे द लॉ ऑफ अवर कंट्री. अब हमारा जो लॉ है उसको हमें ऑबे करना चाहिए, ठीक है, उसका सम्मान करना चाहिए हमें. वी शुड ट्रीट अदर
एज अवर इक्वल्स, हमें लोगों को समान मानना चाहिए. वी शुड डिफेंड द यूनिटी ऑफ अवर कंट्री, हमें कंट्री की यूनिटी को डिफेंड करना चाहिए, बचाना चाहिए. ठीक है, यूनिटी में काम करना चाहिए. वी शुड रेस्पेक्ट अवर नेशनल सिंबल, हमें अपने नेशनल सिंबल की, नेशनल फ्लैग की, नेशनल एंथम की रेस्पेक्ट करनी चाहिए. वी शुड प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी, हमें पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना चाहिए. रोड, रेलवे, ब्रिजेस, हिस्टोरिकल बिल्डिंग, इन सबको. वी शुड पे अवर टैक्सेस, टैक्स पे करने चाहिए. वी शुड कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट, के साथ कोऑपरेट करना चाहिए. ठीक है, व्हेन द नेशन इज इन डेंजर, अगर हमारा नेशन जो है डेंजर में है तो हमें गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करना चाहिए. ठीक है, नाउ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. अभी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल गाइड द गवर्नमेंट ऑफ फंक्शन बेटर टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ द पीपल. जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो हमें क्या गाइड करते हैं? हमारी जो गवर्नमेंट के फंक्शंस हैं वो और ज़्यादा बेहतर से बेहतर होते रहे. कौन कौन से प्रिंसिपल्स? The state government should make laws to arise the living condition of its people. जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो क्या बनाती है? लॉ बनाती है. ठीक है, जो लोगों की कंडीशन है उसको किस तरीके से उसमें सुधार ला सके. It should assure that a few people do not become rich at the cost of other. ये एश्योर होना चाहिए कि सिर्फ कुछ ही लोग जो है अमीर ना बने, सब एक साथ करें. अगर सब आपको जॉब मिले तो सबको एक साथ मिले. ठीक है, The state government should provide free and compulsory education for the children up to age 14. 14 साल तक के बच्चों को सभी को जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एजुकेशन प्रोवाइड कराती है. वी शुड इम्प्रूव द इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल स्टेटस ऑफ द वीकर सेक्शन. हमें क्या करना चाहिए? इकोनॉमिक और एजुकेशनल स्टेटस को और ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहिए. ठीक है, सोसाइटी की पर्टिकुलर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, हमें जो हमारी कास्ट शेड्यूल्स हैं या फिर हमारे जो ट्राइब्स के शेड्यूल्स हैं इन्हें हमें क्या करना चाहिए? अपने सोसाइटी से बहुत ज़्यादा कम करना चाहिए. ठीक है, कास्ट भेदभाव नहीं करना चाहिए. ओके, सो वी शुड गिव रेस्पेक्ट अवर कॉन्स्टिट्यूशन. जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसे हमें रेस्पेक्ट देना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए. ओके, सो योर चैप्टर इज फिनिश. नाउ लेट अस सी सम मेन पॉइंट्स. अवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है? डेमोक्रेसी, सोशलिज्म और सेकुलरिज्म. जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें राइट देता है इक्वालिटी टू ऑल द सिटीजन. ये सभी सिटीजन जो हैं इक्वल है. ठीक है, उनमें कोई भेदभाव नहीं है. जो हमारी कंट्री के सिटीजन्स हैं उन्हें फंडामेंटल ड्यूटीज फॉलो करनी चाहिए. डायरेक्टिव जो प्रिंसिपल्स हैं वो गाइड करते हैं कि जो गवर्नमेंट है, ठीक है, वो फंक्शंस अपने बेटर करे लोगों के लिए, वो उन्हें दिन पे दिन और उनमें सुधार लाए. ठीक है, सो योर चैप्टर, दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर. सो थैंक यू.